अमेरिका और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 21 दिन के अस्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत करने की अपनी योजनाओं के बारे में सूचित किया, ताकि अधिक बातचीत के लिए जगह बनाई जा सके। समाचार एजेंसी एपी ने बताया कि इजरायली सेना ने अपने सैनिकों से लेबनान पर संभावित जमीनी आक्रमण के लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने मंगलवार को हवाई हमलों के जवाब में इजरायल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें लेबनान में 550 से अधिक लोग मारे गए थे। पिछले सप्ताह से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार लड़ाई के कारण गाजा में युद्ध एक घातक वृद्धि की ओर अग्रसर है। बुधवार को हिजबुल्लाह ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर लक्षित एक मिसाइल सहित दर्जनों प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से समूह का सबसे गहरा हमला था। यह हमला इजरायल के सबसे बड़े हवाई हमलों के बाद हुआ, जिसमें दक्षिण और पूर्वी लेबनान में समूह के हथियार भंडार को निशाना बनाने का दावा किया गया था। इससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाकर हजारों पेजर और रेडियो विस्फोट किए गए, जिसके लिए लेबनानी सरकार ने इजरायल के मोसाद को दोषी ठहराया। लेबनान के साथ इजरायल की उत्तरी सीमा पर दैनिक झड़पें और रॉकेट हमले एक निरंतर विशेषता बन गए हैं, क्योंकि समूह ने कहा कि यह गाजा में इजरायल की क्रूर सैन्य कार्रवाई से बचे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में जवाब दे रहा था। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने उत्तर में सैनिकों से कहा कि दंडात्मक हवाई हमले आपके संभावित प्रवेश के लिए ज़मीन तैयार करने और हिजबुल्लाह को अपमानित करना जारी रखने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। उन्होंने कहा, आज हिजबुल्लाह ने अपनी आग की सीमा का विस्तार किया और आज बाद में उन्हें बहुत मजबूत जवाब मिलेगा। अपने आप को तैयार करो, उन्होंने कहा। इजरायली सेना और अमेरिका ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि लेबनान पर ज़मीनी आक्रमण की कोई योजना नहीं थी, लेकिन हाल की टिप्पणियां उस दिशा में सबसे मजबूत संकेत हैं। अमेरिका ने वार्षिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि वह तनाव को कम करने और इजरायलियों और लेबनानी लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने घरों में लौटने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम योजना की दिशा में भागीदारों के साथ काम कर रहा था। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।